जय माता दी दोस्तों, अष्टमी नवमी आ गई है और आप सभी भी इस तैयारी में लगे होंगे कि आप सभी भी कन्या पूजन और माँ की सेवा अर्चना करेंगे। अष्टमी नवमी नवरात्रि का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। ऐसी मान्यता है जो भी भक्तजन अष्टमी नवमी पर कन्या पूजन करते हैं, माँ को नारियल समर्पित करते हैं और साथ ही माँ को श्रृंगार की सामग्री समर्पित कर कर यज्ञ हवन पूर्ण आहुति करते हैं, उनके ऊपर कुल देवी मैया की कृपा तो होती ही है और साथ ही सभी देवी देवता माता रानी प्रसन्न होती है। परंतु 2024 में बहुत कन्फ्यूज़न है कि अष्टमी और नवमी 10 तारीख को मनाएं या 11 तारीख को। हालांकि मेरे पास जो पंचांग उपलब्ध है उसमें मैंने पूर्ण रूप से विश्लेषण किया तो पूर्ण रूप से यह सत्य प्राप्त किया, जो कि अपने आप में अद्भुत है। इस बार बहुत दुविधा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो नारियल रखा होता है पूजा में उसका क्या करना चाहिए। कलश के ऊपर जो नारियल रखा हो जाता है उसे देवी स्वरूप माना जाता है। प्रथम दिन हमें उसे स्थापित करते हैं और 9 दिनों तक वह पूजा स्थल पर अपने आप में अभिमंत्रित हो जाता है और इसे श्रीफल कहा जाता है। श्रीफल अर्थात देवी मैया का सुंदर स्वरूप। तो कहीं कहीं भक्तजन आपके पर्सनल भी, मेरे पास पर्सनल जो आप DM के द्वारा अर्थात व्हाट्सएप के द्वारा जुड़ते हैं उसमें भी तो कई तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो ऐसे में आप सभी नवरात्रि में जो रखा हुआ नारियल होता है कलश के ऊपर, इसके बारे में 2 तथ्य कहे जाते हैं। शास्त्रों में तो कहा जाता है इस नारियल को तोड़ना नहीं चाहिए। हालांकि महिलाएं कभी नारियल तोड़ती ही नहीं है, इसे पुरुष जन तोड़ते हैं या घर का बच्चा बड़ा कोई भी व्यक्ति तोड़े, परंतु महिला नहीं तोड़ती। परंतु जो नारियल रखा होता है कई भक्तजन इसे नहीं तोड़ते हैं और नहीं तोड़ना भी चाहिए। कोई आवश्यक नहीं है कि इसे तोड़ा जाए। हमेशा कोई भी पूजा पाठ होती है तो आपने देखा होगा पंडित जी अंत में महिला के आंचल में अर्थात महिला का जो दुपट्टा होता है उसमें श्रीफल रखते हैं। श्रीफल अर्थात धन धान्य और अपने आप में साक्षात लक्ष्मी। तो आपसे संभव हो तो इस नारियल को ना तोड़े, इसे जो है अपने घर की तिजोरी में किसी भी सुंदर लाल कपड़े में रख देते हैं तो धन धान्य में वृद्धि होती है। या घर के ही मंदिर में नियमित रूप से इसे पूजन के कार्य में लेते हैं तो भी बहुत शुभता के रूप में इसे जाना जाता है। कई भक्तजन अपने दुकान के मुख्य दरवाजे पर इसे लटकाते हैं या कई भक्तजन जो है दुकान पर इसे रखते हैं ताकि धन लक्ष्मी में हमेशा वृद्धि हो। तो आपके पास 2 यहाँ पर ऑप्शन हैं। आप सभी चाहे तो इस नारियल को अपने पास रखें। इसके बाद मैंने पिछले साल वीडियो बनाया हुआ था तो उसमें आपके प्रश्न आ रहे थे, दीदी इस तरह से तो हमारे पास बहुत सारे नारियल हो जाएंगे, तो इनको रखने की कैसी सुविधा होगी। तो आपको बताना चाहूँगी, पुराना नारियल जो है उसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है और उसके स्थान पर नया जो नवरात्रि का नारियल है कलश वाला उसे रखा जाता है। यह हमारे क्षेत्र में विधान है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है समझा है यही चीज़ जानी है। परंतु दूसरी ओर एक यहाँ पर यह होता है, कई भक्तजन करते हैं, यह भी तथ्य सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे अष्टमी नवमी में तोड़ा जाता है और कन्याओं को वितरित किया जाता है। माँ को भोग प्रसाद इससे समर्पित किया जाता है, थोड़ा हवन में इसे जो है समर्पित किया जाता है। तो यह भी बुरा नहीं है, यह भी गलत नहीं है, यह भी पूर्ण रूप से सही है। माँ के द्वारा जो चीज़ें हैं वह एक फल स्वरूप में समझकर अगर उसे ग्रहण कर लेते हैं तो कोई दोष कोई दिक्कत की स्थिति नहीं है, उसे ग्रहण कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर आपका मन क्या कहता है, आप इस नारियल को अपनी तिजोरी में रखना चाहे तो वहाँ रख सकते हैं, नहीं तो इसे तोड़कर घर का पुरुष इसे तोड़े, माँ को भोग स्वरूप समर्पित करे और अभिमंत्रित प्रसाद को स्वयं ग्रहण करे और सभी भक्तजनों में वितरित करे। तो यह बहुत सुखद परिणाम देता है, इसमें भी कोई दोष नहीं है। तो मैंने आपको यह बात पूर्ण रूप से विदित कराई कि आपको इस नारियल का क्या करना है। फिर भी कोई आपके प्रश्न हो तो आप सभी व्हाट्सएप के द्वारा या जो है कमेंट्स के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। अब जानते हैं 2024 में अष्टमी नवमी कब मनाई जाएगी। जैसे कि अष्टमी 2 दिन इस बार हो रही है, एक तो 10 तारीख को, एक 11 तारीख को। तो आप चाहे तो कन्या पूजन यज्ञ हवन 10 तारीख को कर सकते हैं, 11 तारीख को भी कर सकते हैं। परंतु मेरे पास जो 3 पंचांग है, इससे पहले मैंने प्रमाण दे रखा है, वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप स्वयं देखिए। उसमें जो है मैंने आपको पंचांग दिखा रखा है। मेरे पंचांग में जो लिखित बात आ रही है वह 11 तारीख की अष्टमी कही जा रही है। तो 11 तारीख को आप व्रत उपवास कर सकते हैं, परंतु समय का अभाव होने के कारण 11 तारीख आपको कहीं जाना है तो आप 10 तारीख को कन्या पूजन कर सकते हैं। अष्टमी कोई दिक्कत नहीं, उस दिन भी जो है व्याप्त है और साथ ही 11 तारीख को भी व्याप्त है। तो 2 दिन अष्टमी व्याप्त
प्राप्त होने के कारण आप दोनों दिन जो है कन्या पूजन, यज्ञ हवन और जो सारे कार्य होते हैं अष्टमी नवमी के निमित्त वह कर सकते हैं, परंतु व्रत उपवास 11 तारीख को ही किया जाएगा। ठीक है जी। अब मनगढ़ंत बात तो यहाँ पर कही नहीं जा सकती, जो पंचांग में लिखित है वही मैंने आपको बता दी है। अब बात आती है दीदी नवमी कब होगी, तो 11 तारीख को अष्टमी है, तो इस बार नवमी भी 11 तारीख को हो रही है। तो ऐसे में अष्टमी कब से कब तक है, ध्यान से सुनिए। 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 से अष्टमी प्रारंभ होगी और 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 पर इसका समापन होगा। तो दोनों तिथियों में अष्टमी व्याप्त है, तो दोनों तिथियों में जो है पूजा इत्यादि की जा सकती है। अब नवमी तिथि 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:06 से प्रारंभ होगी और 12 अक्टूबर को 10:58 के आसपास समापन की होगी। तो नवमी तिथि भी 2 दिन व्याप्त है। आप चाहें, हालांकि अष्टमी नवमी 11 तारीख को ही मनाना शुभकर रहेगा, पंचांग में दिया हुआ है, फिर भी अगर आप नवमी के निमित्त कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप 12 तारीख को भी कर सकते हैं। दशहरे का पावन पर्व 12 तारीख को मनाया जाएगा। ठीक है जी, यह बात क्लियर हो गई। आशा है, उम्मीद है मेरी वीडियो आपके लिए उपयोगी रहती होंगी। आपके फिर भी मन में कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिएगा। इससे पहले मैंने वीडियो प्रसारित किया हुआ है जिसमें मैंने नवरात्रि पूजा विसर्जन की विधि बताई है। अब जानते हैं कैसे आपको कन्या पूजन और इस दिन की अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए। सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। कन्या पूजन में आपको नारियल अर्थात श्रीफल लाना चाहिए, हलवा, पूड़ी और छोले जो कि माँ को काले चने काफ़ी प्रिय है। सात्विकता का ध्यान रखते हुए प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। गृहस्थ जन यही करते हैं, तो इन चीज़ों को आप नोट करते हुए चलिएगा। रसोई की अच्छी तरह से साफ सफाई करें, घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करें और विशेष तौर पर लाल या पीले रंग के कपड़ों का चयन करें। 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को आमंत्रित करें, साथ ही एक लांगूर उनके साथ बैठाएं। अब आप सभी को विधि विधान से सबसे पहले माता रानी की पूजा कर लेनी है। अष्टमी नवमी की पूजा कैसे की जाती है इसका वीडियो पहले ही मैंने प्रसारित कर दिया है, कृपया उसे देखिएगा। आप माँ का विधि विधान से पूजन कर हवन करने के बाद अंत में कन्या पूजन किया जाता है। कन्याओं को एक दरी इत्यादि में बैठाए, कई क्षेत्रों में मैंने देख रखा है सीधे जमीन पर बिठाते हैं। इस दिन कन्या जो है साक्षात देवी मैया का स्वरूप है, तो उन्हें धरती पर नहीं बैठाया जाता, उन्हें जो है किसी आसन पर बैठाएं। उनके सबसे पहले पैर धुलवाएं और जो पैरों में से जो निकला हुआ जल है उसे सबसे पहले मस्तक पर धारण करें। इस दिन उन बच्चों को आवश्यक रूप से मनोकामना पूर्ति के लिए सरस्वती से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे पेंसिल, कॉपी इत्यादि दे और सुहाग की सामग्री आप दे सकते हैं। बहुत सुखद इसे माना जाता है। उनके जो चरण हैं उनका धुला हुआ जल अपने मस्तक पर धारण करें, घर पर भी इसका छिड़काव करें। उन्हें तिलक इत्यादि लगाएं, उन्हें हल्दी कुमकुम का भी तिलक लगाते हैं तो शुभ माना जाता है। साथ के साथ उन्हें भोजन करवाकर उनके चरण स्पर्श करें। उन्हें महावर, मेहंदी, बिंदी इत्यादि लगाते हैं तो और शुभता के रूप में जाना जाता है। अष्टमी नवमी में घर पर पूर्ण आहुति यज्ञ हवन करना शुभता के रूप में जाना जाता है। घर के सभी सदस्य परिवार सहित अगर पूजा में सम्मिलित होते हैं तो इसका सुफल मिलना निश्चित है। तो अष्टमी नवमी में व्रत उपवास करें, कुलदेवी के नाम की अज्ञारी इत्यादि दें और कन्याओं को आमंत्रित करें। निश्चित रूप से मन की कामना सिद्ध होगी।